हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनसे संबंधित वीडियो बनाया हुआ हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश में पेट पास होने वाले उन स्टूडेंट के लिए जो सिविल ब्रांच से डिप्लोमा किए हैं उनके लिए यह बम्पर भर्ती है, जो कि कनिष्ठ सहायक सिविल ब्रांच वालों के लिए कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है। आपको कनिष्ठ सहायक पोस्ट पे रखा जाएगा, जो कि सिविल ब्रांच वालों के लिए है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि कनिष्ठ अभियंता की जो वैकेंसी है सिविल ब्रांच वालों के लिए है। इसके बारे में हम आपको संपूर्ण डिटेल बताएंगे कि फॉर्म कब भरा जाएगा, एज क्राइबिलिटी क्या है, और इसके बाद आवेदन कब से होगा, कब इसका लास्ट डेट है और कब इसमें कितना शुल्क लगेगा, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो भर्ती का नाम क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी जेई उन स्टूडेंट के लिए है जो सिविल ब्रांच से उत्तर प्रदेश में सिविल ब्रांच से डिप्लोमा किए हुए हैं, और वे किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म यूपी वाले भी भर सकते हैं और स्टेट वाले भी भर सकते हैं। यह जो सिविल ब्रांच से डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए है, और वे डिप्लोमा के साथ साथ यूपी ट्रिपल एस सी मतलब पेट की परीक्षा दिए हुए हैं। पास हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं, वो पेट का परीक्षा दिए हुए हैं, वो तो आपको एक मार्क्स निर्धारित किया जाएगा कि कितने मार्क्स वालों को इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल किया जाएगा। आप यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर दिए हुए हो, बस पास हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, आप फार्म भर सकते हैं। तो फार्म भरने की डेट कब से आरंभ हो रही है? कनिष्ठ अभियंता सिविल ब्रांच का जो फार्म है इसका भरने का डेट है 7/5/2024। फार्म 7/5/2024 से भरना शुरू हो जाएगा। 7 मई 2024 से फार्म भरना शुरू हो जाएगा, और इसका लास्ट डेट है, आवेदन की अंतिम तिथि है 7/6/2024, 7 जून 2024 को इसका लास्ट डेट है। मतलब एक महीने का समय आपको मिल रहा है फॉर्म भरने में। आप समय के लास्ट डेट का इंतज़ार न करिएगा, आप लगभग 20 तारीख तक या 25 तारीख तक 25 मई तक फार्म भरने का प्रयास करिएगा, जिससे आपका फार्म अच्छे तरीके से भर जाए। लास्ट में सर्वर नेट धीमा चलने की वजह से सर्वर लास्ट हो जाता है, जिससे आपके फार्म भरने में कोई समस्या भी आ सकती है। तो इसका फार्म कब से भरा जाएगा? 7/5/2024 से फार्म भरना शुरू हो जाएगा। इसका लास्ट डेट कब है? 7/6/2024 तक आवेदन की अंतिम तिथि है। इसके बाद शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि कब है? तो शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि भी 7/6/2024 ही है। इसके बाद सुधार की अंतिम तिथि, अगर आपसे कोई गड़बड़ी हो गई तो आप 14/6/2024 तक सुधार कर सकते हैं। मतलब 14 जून 2024 तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। परीक्षा तिथि अनुसूची के अनुसार, जो अभी अनुसूची आएगा उसके अनुसार ही बताया जाएगा कि परीक्षा तिथि कब कब आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है। जो अभी एक अनुसूची आने वाली है, जो अनुसूची के अनुसार आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और आपका प्रवेश पत्र कब होगा। तो ये परीक्षा से 1 वीक पहले ही दिया जाता है ई कार्ड। तो आपको जो आपका प्रवेश पत्र होगा यह एग्ज़ाम के 1 वीक पहले ही दे दिया जाएगा। आवेदन शुल्क, सबसे बड़ी समस्या होती है कि आवेदन शुल्क कितना होगा। तो आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25 रुपये है, एससी एसटी के लिए भी 25 रुपये है, और यह पीएच दिव्यांग वालों के लिए भी 25 रुपये ही है। तो सभी के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपये ही निर्धारित किया गया है। आयु सीमा, इसमें आयु सीमा कब से कब तक गिनी जाएगी? तो 1/7/2024 से आपकी आयु 18 वर्ष हो गई हो, यही 1/7/2024 से आपकी आयु सीमा गिनी जाएगी। जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, जो कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, वो 1/7/2024 तक आपकी आयु 18 वर्ष हो गई हो। कुछ कुछ पदों पे यह उम्र आपको 21 वर्ष अधिकतम, 31 वर्ष न्यूनतम मांगा हुआ है। आपका अधिकतम उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष से 40 वर्ष के स्टूडेंट आप इसमें, जो कि सिविल ब्रांच से डिप्लोमा किए हो और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र वाले डाल सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे पद हैं जिनमें 18 वर्ष न होकर के 21 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अब इसकी न्यूनतम आयु कितनी है? जैसे 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ पद के लिए आप डाल सकते हैं 18 से 40 वर्ष के लोग, और कुछ विशेष पद हैं जिनमें केवल 21 वर्ष से 40 वर्ष के स्टूडेंट भी डाल सकते हैं, बाकी 18 वर्ष वाले नहीं डाल सकते हैं। इसमें अधिकतम आयु कितनी है? तो 40 वर्ष है। कुल पद कितना है? जो कुल पद है यह
2847 पद है। 2847 पद पे भर्ती आई हुई है, जो कि पोस्ट का नाम, आप किस पोस्ट पे जॉब करेंगे, तो कनिष्ठ अभियंता सिविल, सिविल ब्रांच वाले जो कि कनिष्ठ अभियंता के पोस्ट पे इसमें जॉब करेंगे। इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी योग्यता क्या है कि आप किस योग्यता पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम दिए हों, आप पास हैं या नहीं है इसका मतलब नहीं रहता। आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और डिप्लोमा किए हों सिविल इंजीनियरिंग में, आप अगर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किए हुए हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद हम आपको रिक्त विवरण बताएंगे कि किस कैटेगरी के कितना वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें सामान्य सामान्य जाति के वालों के लिए 1324 पोस्ट आया हुआ है। जो जनरल वाले हैं उनके लिए 1324 पोस्ट आया हुआ है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 766 पद आया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए 289 पोस्ट आया हुआ है। और इसके बाद एसटी वालों के लिए, एससी वालों के लिए 447 और एसटी वालों के लिए 31 पद है। इसमें कुल पद 2847 पद है। इसके बाद हम आपको अन्य बताएंगे कि क्या अन्य स्टेट वाले विद्यार्थी भी भर सकते हैं कि नहीं, केवल यूपी वाले ही इस फार्म को भरेंगे या अन्य स्टेट वाले भी भरेंगे। तो इस फार्म को अन्य स्टेट वाले भी भर सकते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, सभी पूरे भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट के विद्यार्थी इस फार्म को भर सकते हैं। सभी स्टेट के बच्चे फार्म भर सकते हैं जो पेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी यूपी पेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, वो सभी किसी भी भारत के स्टेट के हों, अगर पेट का एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो फार्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात कहा गया है, इस फार्म को तो सभी पेट स्टूडेंट वो भर सकते हैं जो किसी भी राज्य के हों, लेकिन रिजर्वेशन यानी आरक्षण केवल यूपी के बच्चों को ही मिलेगा। जो रिजर्वेशन मिलने वाला है, इसमें जो आरक्षण मिलने वाला है वह केवल यूपी के ही बच्चे को मिलेगा। बाकी स्टेट को एज ए जनरल की तरह फाइट करेंगे। जो अन्य स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी एसटी के हो, उनको जनरल की तरह फाइट करना पड़ेगा। और जो रिजर्वेशन दिया जाएगा केवल यह यूपी के स्टूडेंट को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, ओबीसी एससी एसटी वालों को। बाकी अन्य स्टेट के जो ओबीसी एससी एसटी हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, वो जनरल में ही फाइट करेंगे तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, वो सर्टिफिकेट 2023 से 2024 का होना चाहिए। अगर इससे पहले या बाद का है तो आप नहीं बना सकते, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके पहले का नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो हो वह 2023 से 24 के बीच का होना चाहिए। एक बार आप फिर से इसके पूरी तरह से देख लेंगे। पद का नाम क्या है, तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 का जो वैकेंसी आई हुई है उसका आवेदन तिथि कब है, तो आवेदन तिथि 7/5/2024 है। इसके बाद इसके लास्ट डेट है 7/6/2024। भुगतान की अंतिम तिथि है 7/6/2024, भुगतान की अंतिम तिथि है। इसके बाद सुधार की अंतिम तिथि 14/6/2024 है। परीक्षा तिथि, अभी परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं की गई है, यह आपको बता दिया जाएगा। प्रवेश पत्र एग्ज़ाम से पहले ही दिया जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट, सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए केवल 25 रुपये निर्धारित किया गया है शुल्क। और इसमें जो आयु काउंट किया जाएगा, यह आयु 1/7/2024 से काउंट किया जाएगा। 1/7/2024 तक आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो कुल पद आया हुआ है यह 2847 पद आया हुआ है। आप किस पोस्ट पे जॉब करेंगे, तो पोस्ट आपका होगा कनिष्ठ अभियंता सिविल। कनिष्ठ अभियंता सिविल के पोस्ट पे आप काम करेंगे। और इसके बाद आपको फार्म भरने की एलिजिबिलिटी क्या है, फार्म भरने की एलिजिबिलिटी यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हुए हैं और वे डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन सब का वैकेंसी नहीं है, यह बस केवल सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। सिविल इंजीनियर स्टूडेंट ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो रिक्त विवरण है, जो वैकेंसियाँ हैं, वो सामान्य के लिए 1324 है, ओबीसी के लिए 766 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 289 है, एससी के लिए 247 है और एसटी के लिए 31 पोस्ट है। बाकी टोटल पोस्ट है 2847 पोस्ट है। इसके बाद यह बहुत महत्वपूर्ण बात किया गया है, जो यूपी के स्टूडेंट हैं उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। जैसे ओबीसी एससी एसटी जनरल वालों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। बाकी जो अन्य स्टेट के अगर कोई भी स्टूडेंट भरता है तो उसे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो एज ए जनरल की तरह फाइट करेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। इसके बाद जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वालों के लिए होता है, यह 2023-24 का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा जानकारी आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला वीडियो इसके सिलेबस के बारे में रहेगा, इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, कौन सा मॉक टेस्ट देंगे जिससे आपको
यह एग्ज़ाम फाइट कर पाएंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा जो अगला वीडियो हो वो आपके पास तक पहुंच सके। आप अभी मैं इसका सिलेबस का एक एक निचोड़ आपको देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे तो हमारा वह वीडियो आपके पास तक ज़रूर पहुँचेगा। धन्यवाद।